शांति सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग अपनी दैनिक वर्ग तालिका के अनुसार आज उपस्थित है स्नातक प्रथम वर्षीय विज्ञान के उन विद्यार्थियों के बीच जो 50 संख्या की हिंदी पढ़ते हैं। जो 50 संख्या की हिंदी यानी नन हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए जो पुस्तक है वह विश्व कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। जी हाँ, मैं रश्मिरथी की बात कर रहा हूं। रश्मिरथी राष्ट्र कवि जो स्वयं को विश्व कवि कहना ही ज्यादा पसंद करते हैं कि अनुपम रचना है। यह खंड काव्य 1952 ईस्वी में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। उस प्रकाशन में इसके पृष्ठों की संख्या 175 थी। 175 पृष्ठ का यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। मित्रों, आपको प्रत्येक सर्ग का सारांश तैयार करना है। व्याख्या की पंक्तियां भी तैयार करने की आवश्यकता है, जो नहीं के बराबर अब आ सकती है। लेकिन 7 सर्ग और 7 सर्गों का सारांश संक्षिप्त, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं रश्मिरथी का परिचय मात्र अभी दे रहा हूं। रश्मिरथी का परिचय, यह एक खंड काव्य है। किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा प्रबंध काव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, साधारण काव्य क्या होता है। यह खंड काव्य, खंड काव्य का सीधा मतलब है विशाल परिप्रेक्ष्य से किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण करना। जी हाँ, यह कथानक महाभारत से संबंधित है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने ऐतिहासिक पौराणिक गवाक्षों को खोलते हुए वर्तमान की समस्याओं का संधान किया है। उसी का एक प्रमाण है रश्मिरथी। रश्मिरथी शब्द का सीधा अर्थ होता है सूर्य की रश्मियों के रथ पर सवार। यह सवार कौन है? कर्ण है। जी हाँ, कर्ण के व्यक्तित्व के उद्धार के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की गई है। और इस ग्रंथ के आधार पर हम कह सकते हैं दिनकर में दलित चेतना, दिनकर में दलित विमर्श जितनी गहराई तक है वह अनुसंधान के योग्य है। उस पर शोध आप कर सकते हैं, जो शोध अभी हुआ नहीं है। दिनकर दलित चेतना के नायक, दलित चेतना का जो दलित चेतना को जो बढ़ावा यहां मिला है वह समझने लायक है। ग्रंथ का प्रारंभ ही जय जयकार से होता है। स्थल कौरव नगरी है। कौरव नगरी में सभी परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अर्जुन है, दुर्योधन है, सभी हैं वहां पर। गुरुजी बैठे हुए हैं, कृपाचार्य की भी उपस्थिति है। ये कृपाचार्य जो है यही जातीय जंजीरों को तेजी से खनखनाते हैं। जी हाँ, रश्मिरथी जातीय कट्टरता के विरुद्ध एक फरमान है, एक क्रांतिकारी मशाल है, जहां सिद्ध होता है कि नाम और गोत्र
उनको प्यारे होते हैं जो मनुष्य नहीं होते हैं, जो मानवता से हीन होते हैं, जिनके अंदर में मानवीय चेतना नहीं होती है। सिर्फ वही मनुष्यता को हमेशा प्रताड़ित करते हैं, कभी जातीय जंजीरों में बांधकर, कभी धर्म की गदा से चूर करके। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने स्पष्ट किया है कि जो अनयकारी होगा उसका विनाश होगा। इन्होंने जय जयकार की है जग में, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। पहली पंक्ति है यह। यहीं से दिनकर की वह भावना स्पष्ट होती है जहां वह राष्ट्र कवि से ऊपर उठकर सीधे विश्व कवि के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। वह कहते हैं जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जग में, भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, लंका में ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में राष्ट्र कवि दिनकर की आंखों में संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण भारत है। ऐसी बात नहीं है, संपूर्ण विश्व भी मुख्य रूप से है। तभी तो वह कहते हैं जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। पुनीत अनल यानी पवित्र आग। यह पवित्र आग क्या है, इसे समझने की आवश्यकता होगी। मनुष्य की प्रथम क्रांति अग्नि की प्राप्ति हुई थी। जिस दिन मनुष्य ने अग्नि की चिंगारी को निकालने की कला सीख ली और आग पैदा करने की विधि जान ली, उस दिन वह सबसे बड़ा बुद्धिमान सिद्ध हो गया। यह अग्नि उसके बहुत काम आई। आग से नुकसान भी हुआ, लेकिन फायदा आज तक हो रहा है। तो कैसी आग से फायदा है? जो आग पवित्र होती है। आग चूल्हे में भी जलती है, आग चिता में भी जलती है, आग शोषण की भट्ठी में भी जलती है, आग कई प्रकार से जलती है। पेट में भी आग जलती है। पेट की आग बड़ी भयानक होती है। यह आग महर्षि विश्वामित्र को भी आपात धर्म निभाने को विवश कर देती है। पेट की आग, जिसे जठराग्नि कहते हैं। चूल्हे की आग, इसको पक्वाग्नि कहते हैं। यह आग पकाती है हमारे भोज्य पदार्थों को। जंगल में आग लगती है, इस आग को क्या कहते हैं? दावानल। इसको कहते हैं दावानल। भैया समुद्र में भी आग लगती है। ऊपर समुद्र की लहरें लहराती रहती हैं और नीचे भयानक आग बहती रहती है। इस आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अग्नि के कई प्रकार हैं। दिनकर जी ने पवित्र अग्नि को नमस्कार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पवित्र आग विश्व के जिस कोने में भी जले वह नमस्य है, वह प्रणम्य है। आगे दूसरी पंक्ति में वह कहते हैं जिस नर में भी जले नमन है उसके तेज को, बल को। वह किसी व्यक्ति को नमन नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि पवित्र आग जिस भी व्यक्ति के तन में जलती है, मन में जलती है, वह उसके तेज को और बल को नमन करते हैं। तो स्मरण रहे, मनुष्य अपने वैयक्तिक तेज और आत्मिक बल के आधार पर ही स्वयं को युग नायक, युग पुरुष साबित करता है। निस्संदेह यह आग जल रही है
उस कर्ण के हृदय में, जो कर्ण महाभारत का सबसे उपेक्षित पात्र सिद्ध हुआ, जो कर्ण अगर चाहता तो पूरे महाभारत को पल में ही भंग कर सकता था, वह कर्ण आज खड़ा है उस मैदान में जहां कृपाचार्य से पूछ रहे हैं, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी मां कौन है। बैठी है कुंती भी वहीं, लेकिन उसकी जुबान बंद है। दिनकर प्रणाम करते हैं कर्ण को। कर्ण अडिग है। वह कहता है, मेरी जाति क्या पूछते हो, मेरी जाति मेरे भुजबल है, मेरा धर्म मेरा आत्मबल है। उससे पूछा जाता है, यहां राजाओं का प्रतिद्वंद हो रहा है, राजाओं का आपस में भिड़ंत होने वाला है, तुम कहां के राजा हो। इसी क्षण की प्रतीक्षा में दुर्योधन खड़ा था। वो जानता था कि कर्ण को अगर हम अपने पक्ष में मिला लें तो पांडव बहुत हद तक हतोत्साहित हो जाएंगे। और वह कहता है, लो कर्ण को मैं अंग देश का राजा बना देता हूं। आपने देखा कि अगर अभ्यंतर में पवित्र अग्नि है, अगर अभ्यंतर में मानवता युक्त आग सुलग रही है, जल रही है, तो उसका श्रृंगार होता ही है, भले ही दुष्ट के द्वारा ही क्यों न हो जाए। उस समय अगर पांडव चाहते तो कर्ण को अपना बना सकते थे। कुंती अगर चाहती तो छाती ठोक कर कह सकती थी, कर्ण मेरा पुत्र है। लेकिन कुंती ऐसा नहीं कह सकती है, वह लोकलाज के बंधन से बंधी हुई है और तथाकथित नारी मर्यादा से भी वह बंधी हुई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रश्मि रथी के प्रथम अंक में ही हम उस कर्ण को पाते हैं जिसको केंद्र में रखकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। आगे मैं आपको इसके व्याख्या की पंक्तियों को भी समझाऊंगा, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसकी मोटा मोटी जितनी बातें हैं सबको स्मरण रखें। एक एक अंक के पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे कि रश्मि रथी का प्रकाशन कब हुआ, 1952 ईस्वी में हुआ। पूछा जा सकता है प्रकाशक कौन था, तो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। कितने पृष्ठों की पुस्तक थी, 175 पृष्ठों की पुस्तक थी। पूछा जा सकता है कितने इसके अंक हैं, 5 अंक इसमें दिए गए हैं, 5 भागों में इसे 7 भागों में इसे बांटा गया है। एक प्रश्न और आ सकता है, 7 भागों में ही बांटा क्यों गया है, जिसका उत्तर बड़ा लंबा चौड़ा होगा, उसे मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं। और हाँ, एक चीज अवश्य ध्यान रखना है कि प्रथम सर्ग से लेकर सप्तम सर्ग तक किस सर्ग में किन किन पात्रों का समावेश हुआ है, यह भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ मैं दिनकर जी को विश्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए स्पष्ट कह रहा हूं कि दिनकर को समझने के लिए रश्मि रथी भी काफी है, जिसमें उनकी दलित चेतना की कई मसालें एक साथ जल उठी हैं। ओम शांति, ओम शांति। सा